हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर नीचे पढ़ेंगे। हेडिंग लिखी हुई है विल। सबसे पहले हमें विल मिला। देखिए विल हम फ्यूचर के लिए लगाते हैं, बहुत बेसिक बात है, सबको पता होगी, और नहीं पता तो आप जान लीजिए कि विल तब हम लगाते हैं तो जब दोस्तों जब फ्यूचर की बात होती है। तो विल लॉन्च, लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना, तो वही हम शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे? स्टेट वाइड मूवमेंट। स्टेट वाइड का मतलब जो पूरे राज्य में चलेगा। मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब आप कह सकते हैं पहल कह सकते हैं आप, ठीक है। पूरा पूरा से पूरा मतलब जैसे लिखा है ना आगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे विल लॉन्च स्टेट वाइड मूवमेंट इफ़, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र की सरकार है, फेल्स, वो फेल हो जाती है टू गिव, देने में बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, कि भाई अगर बिहार को स्पेशल कैटेगरी एक स्टेटस होगा दोस्तों, उसको देने में अगर सेंट्रल केंद्र की सरकार फेल हो जाती है तो क्या कर देंगे हम? तो भाई हम लॉन्च शुरू करेंगे स्टेट वाइड मूवमेंट की, मतलब पूरे एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरी बात करेंगे, पूरी पूरे स्टेट में जा जाकर इस बात को उठाएंगे, इस तरीके को, इसी चीज़ को बोल दिया स्टेट वाइड मूवमेंट, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ से पढ़ते हैं, हेडिंग तो हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ से पढ़ते हैं। मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे मैं रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। देखिए फिर आगे लिखा है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। चीफ मिनिस्टर जो कि नीतीश कुमार जिनका नाम है, ऑन थर्सडे सैड, थर्सडे को इन्होंने कहा, सैड कहा, क्या कहा भाई? ही वुड लॉन्च, यानी कि ये लॉन्च करेंगे, शुरू करेंगे आ मूवमेंट, एक मूवमेंट शुरू करेंगे अक्रॉस बिहार। अक्रॉस का मतलब पूरे में, तो पूरे बिहार में। इफ़, अगर द सेंटर, जो सेंटर है, फेल्स, वो फेल हो जाती है, केंद्र जो है, केंद्र की सरकार वो फेल हो जाती है टू ग्रांट, ग्रांट का मतलब देना, तो देने में, क्या देने में? द स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो ये दोस्तों एक स्टेटस है, अभी आगे पता चल जाएगा क्या है ये पूरा मामला। तो इसको देने में, अगर फिलहाल तो ये एक स्टेटस है जो कि स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, पूरा नाम है ये। तो अगर इसको देने में फेल हो जाती है भाई केंद्र की सरकार, तो भाई हम तो पूरे पूरे उसमें बात उठाएंगे, पूरे मतलब स्टेट में इसका बात करेंगे, जगह जगह जाके सब इस तरीके से, ठीक है, मूवमेंट करेंगे पूरा। विच इज़ नीडेड फॉर इट्स प्रोग्रेस। अब विच किसके लिए आया है? इस स्टेटस के लिए, कि ये जो स्टेटस है, विच का मतलब जो कि, यानी कि ये जो स्टेटस है विच इज़ नीडेड, यानी कि जो कि, ये जो स्टेटस है ये जरूरी है, किस लिए? फॉर इट्स प्रोग्रेस, यानी कि ये जो स्टेट है, ये जो राज्य है, इसकी प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है, कि भाई ये आगे बढ़े। तो आगे तभी बढ़ेगा, ये कह रहे हैं, जब इसको ये स्टेटस मिल जाएगा तब इसके लिए बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ना। बढ़ेगा तब भी, लेकिन अगर इसको ये स्टेटस मिल जाए तो और अच्छे से बढ़ेगा, ये इनका कहना है, इस तरीके की बात, ठीक है। देखिए फिर लगा दो, दो का मतलब हालांकि मिस्टर कुमार, जो मिस्टर कुमार है, हैज़ अर्ज्ड, उन्होंने हैज़ अर्ज, अर्ज का मतलब दोस्तों बड़े ही रिक्वेस्ट करना, बड़ी मतलब स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करना। तो इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करी है अपोजिशन बीजेपी लीडर से। जो अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब जो विपक्ष, जो विपक्ष के जो बीजेपी जो पार्टी है उसके जो लीडर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करी है, क्या करने की? कि भाई टू रेज, कि आप रेज करें, रेज का मतलब उठाएं, क्या उठाएं? द इश्यू, इश्यू यानी कि जो मुद्दा है कि भाई स्टेटस दिया जाए, इस मुद्दे को उठाएं विद द पार्टी लेड यूनियन गवर्नमेंट, यानी यूनियन का भी मतलब दोस्तों जो केंद्र की सरकार है, तो जो उसकी जो पार्टी लेड इसलिए लिखा है दोस्तों, बीजेपी की बात चल रही है ना यहाँ पे, तो बीजेपी ही तो केंद्र में है, इसलिए लिखा है पार्टी लेड। तो ये पार्टी किस पार्टी को बोला जा रहा है? बीजेपी को। तो बीजेपी की जो सरकार है उसके साथ ये मुद्दा उठाएं, ये बात बोली गई है। दे हैव आस्क्ड, इन्होंने पूछा। अच्छा यहाँ पे आस्क का मतलब दोस्तों पूछा नहीं, यहाँ पे मतलब है कहना। क्यों? क्योंकि आस्क के बाद देखिए टू भी लगा हुआ है, और जब आस्क के बाद टू लगा होता है तो इसका मतलब हो जाता है कहना। तो दे यानी कि इन्होंने हैव आस्क्ड, इन्होंने कहा है द सीएम, चीफ मिनिस्टर से, टू फर्स्ट, कि पहले सबमिट करें आ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई आप पहले एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करें, जमा करें फॉर द ग्रांट्स, ग्रांट्स के लिए। दोस्तों ग्रांट्स क्या होता है? ग्रांट्स बेसिकली पैसा ही होता है जो केंद्र से मिलता है, ठीक है, किसी को मदद, किसी को काम करने के लिए। तो जो पैसा है उसके लिए लिखा है ना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर द ग्रांट्स, जो ग्रांट्स है उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करें। देखिए फिर लिखा है फॉर द ग्रांट्स द स्टेट हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम द सेंटर, और कौन कौन सा पैसे की बात चल रही है यहाँ पे? जो कि स्टेट जो कि राज्य है, हैज़ ऑलरेडी, पहले ही, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, रिसीव कर चुका है फ्रॉम द सेंटर, यानी कि केंद्र से। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है इस जनरली का मतलब आमतौर पर ग्रांटेड, यानी कि दिया जाता है टू स्टेट्स, राज्य को, दैट जो कि फेस
सामना करते हैं जियोग्राफिकल एंड सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, जिनको भाई जियोग्राफिकली कोई डिसएडवांटेज है, ठीक है, या मतलब कि ज़मीन को लेकर उनको कोई डिसएडवांटेज है, या फिर सोशो इकोनॉमिक यानी कि सोशल और इकोनॉमिक जो है उसको जुड़ा हुआ जो पूरा डिसएडवांटेज है उसको लेकर अगर कोई डिसएडवांटेज होता है, इन पे कोई कमी होती है इन चीज़ों को लेकर, तो उनको दिया जाता है ये स्टेटस। ये बात बोली गई है। सच एज, जैसे कि दोज दैट लाई अलोंग एन इंटरनल बॉर्डर। अब जैसे यहाँ पे बता भी दिया गया है कि भाई किन राज्य को दिया जाता है, और अच्छे से बताया गया है कि जैसे कि दोज, वो राज्य, दैट लाई, जो कि लाई का मतलब जो कि स्थित है कहाँ पर, अलोंग एन इंटरनल बॉर्डर, अलोंग एन इंटरनेशनल बॉर्डर। अच्छा, तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जैसे कि मान लीजिए भारत हमारा ये पूरा ऐसे भारत का नक्शा है, तो जो बिल्कुल साइड में जो बिल्कुल जो दूसरे देश से जो चिपके हुए राज्य हैं उनको दिए जाते हैं इस तरीके के स्टेटस, ये बोला गया है, ठीक है। इसलिए कहा सच एज दोज दैट लाई, यानी कि जो स्थित है अलोंग एन इंटरनेशनल बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के किनारे हैं। हैव हिली टेरेन। अच्छा, और आगे बताया गया कि जिनके पास और क्या है भाई, या तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हो, बिल्कुल चिपके हुए हों उससे, या हिली टेरेन हो, टेरेन का मतलब इलाका, या फिर मतलब उनका पहाड़ों टाइप का इलाका हो, पहाड़ टाइप का इलाका। आ साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, या उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी सारे ट्राइबल हो, इसलिए लिखा आ साइजेबल। साइजेबल का मतलब होता है अच्छा खासा, तो अच्छा खासा शेयर ऑफ मतलब काफ़ी अच्छा खासा शेयर हो, हिस्सा हो ट्राइबल पॉपुलेशन का, मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन हो जो कि ट्राइबल हो वहाँ पर। और या सफ़र फ्रॉम इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, या वो राज्य जो कि सफ़र कर रहे हैं, जूझ रहे हैं फ्रॉम इकोनॉमिक यानी कि वही पैसे से लेकर, एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यानी कि वहाँ पे सड़कें अड़के इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इन चीज़ों को लेकर इनकी जो बैकवर्डनेस है यानी कि जो पिछड़ापन है कि भाई रुपये से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, रुपये वगैरह की बात करें, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग इस तरीके की, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पानी यानी ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं दोस्तों, बिल्डिंग हुई ये सब, तो इसमें अगर ये पिछड़ा हुआ है तो इस तरीके के राज्य को मिलते हैं, ये बात बोली गई है। ठीक है, फिर लिखा सच स्टेट्स, यानी कि सच का मतलब इस तरह की जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं अ हायर शेयर, एक बढ़ा हुआ हिस्सा ऑफ सेंट्रल फंडिंग, यानी कि दोस्तों सेंट्रल फंड करती है ना, तो उसका बढ़ा हुआ हिस्सा इनको मिलता हुआ, मतलब और से कंपेयर करें और राज्यों से तो इनको बड़ा हिस्सा मिलता है जिनकी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस, क्यों कि भाई इनको डेवलप करना है, इनको विकास होना है दोस्तों, तो इनका ये पीछे ना रह जाए, इसलिए इनको एक ज़्यादा हिस्सा दिया जाता है जिससे ये बराबर रहे, ठीक है, इसलिए लिखा है। देखिए फिर लिखा है इफ़ द सेंटर, अगर सेंटर यानी कि जो राज्य है डजेंट अकॉर्ड का मतलब होता है एग्री करना, सहमत होना, कि भाई अगर वो सहमत नहीं होता दिस स्टेटस, यानी कि जो स्टेटस है ये जो इससे सहमत नहीं होता है, अगर ये टू द स्टेट यानी कि जो स्टेट को देना है इससे सहमत नहीं होता है, इट मीन्स इसका मतलब है दैट कि दे आर अगेंस्ट, वो खिलाफ है बिहार डेवलपमेंट, बिहार के विकास के ये खिलाफ है। वी विल लॉन्च आर मूवमेंट, हम एक मूवमेंट शुरू करेंगे। देखिए फिर से ये हेडिंग वाली बात आ गई कि वी विल लॉन्च यानी कि हम शुरू करेंगे आ मूवमेंट, एक मूवमेंट शुरू करेंगे अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में। मिस्टर कुमार सैड यानी कि मिस्टर कुमार ने ये बात कही, नीतीश कुमार जो है ना दोस्तों, इन्होंने बात कही एट एन इवेंट, एक इवेंट पर, इवेंट मतलब कार्यक्रम, तो एक कार्यक्रम हो रहा होगा जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑर्गेनाइज का मतलब जिसका बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था, बाय द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। तो दोस्तों इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसका बंदोबस्त किया गया था उस इवेंट का, ठीक है। तो उस इवेंट को इसके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने बंदोबस्त किया था, पूरा अरेंज किया था। उस इवेंट पर इन्होंने ये बात कही, ये वाली जो ऊपर हमने पढ़ी, ठीक है। मैनी पीपल यानी कि कई सारे लोग नीड हेल्प, उनको ज़रूरत है, नीड हेल्प का मतलब उनको हेल्प की ज़रूरत है, एंड टू कैटर टू देयर नीड्स। देखिए कैटर का मतलब होता है दोस्तों प्रोवाइड कराना, आप कह सकते हैं उपलब्ध कराना हो गया, या फिर इसका ये मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ज़रूरत को पूरा करना, इसका ये भी मतलब होता है ज़रूरतें वगैरह कोई जो भी नीड है उनको भी पूरा करना। जैसे लिखा है कि टू कैटर टू देयर नीड, तो भाई कह रहे हैं कि लोग जो हैं उनको ज़रूरत है, किसकी मदद की ज़रूरत है, और उनको ये भी ज़रूरत है कि जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें, ठीक है। तो भाई वही दोस्तों बिहार की तो आपको कंडीशन पता होगी, अगर आप बिहार से थोड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे। देखिए फिर लिखा इट वुड टेक, यानी कि इट वुड टेक एटलीस्ट 5 years। टेक का यहाँ पे मतलब है कि लगेंगे,
तो भाई इट वुड टेक यानी कि ये लेंगे या फिर लगेंगे कम से कम एटलीस्ट का मतलब कम से कम 5 ईयर्स यानी कि कम से कम 5 साल लगेंगे। द सीएम सेड, सीएम जो है चीफ मिनिस्टर उन्होंने ये बात कही। एडिंग, एडिंग का मतलब आगे और क्या कहा, दैट की द स्टेटस, जो स्टेटस है हैज़ टू बी ग्रांटेड, कि भाई हैज़ टू बी, दोस्तों हैज़ टू बी जब आ जाए तो इसका मतलब है काम होना ही चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। तो कह रहे हैं कि भाई स्टेटस जो है उसको हैज़ टू बी ग्रांटेड, उसको देना ही चाहिए स्टेट को, मतलब स्टेट्स केंद्र के द्वारा इस स्टेटस को जो राज्य है उसको दे ही देना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट का मतलब ताकि द स्टेट, जो स्टेट है, कैन मेक प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ सके, विकास कर सके इन 2 ईयर्स इंस्टीड ऑफ 5, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, तो इंस्टीड ऑफ 5 यानी कि 5 के बजाय 2 ईयर्स यानी कि 2 साल में ही ये प्रोग्रेस कर चुके हैं, इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये स्टेटस केंद्र के द्वारा इस राज्य को दिया जाए, बिहार को, ये बोला है। देखिए फिर वरना कह रहे हैं कि बहुत लंबा समय लग जाएगा, जो कि 5 साल बताया है, और स्टेटस दे देंगे तो 2 साल, ये बोला है। देखिए फिर लगा देयर वॉज अ टाइम यानी कि एक ऐसा समय था, देयर वॉज अ टाइम का मतलब एक ऐसा समय था वैन जब बिहार, जो बिहार है, वॉज अहेड ऑफ, अहेड का मतलब काफ़ी आगे होना, ठीक है, अहेड का मतलब हो गया आगे होना, तो वॉज अहेड यानी कि आगे था ऑफ मैनी स्टेट्स यानी कि कई राज्यों से आगे था, बट लेकिन नाउ अब इट इज़ लैगिंग बिहाइंड, अब ये लैग बिहाइंड कर रहा है। दोस्तों लैग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना, तो भाई अब ये पीछे रह रहा है, ये बात भी इन्होंने कही। सो का मतलब है तो, देयर इज़ अ नीड, ऐसी एक ज़रूरत है भाई दोस्तों कि तो थोड़ी खांसी हो रही है मुझे, तो दे सो का मतलब तो इन्होंने बात बता दी ना कि भाई ऐसी ज़रूरत है कि भाई अब पीछे रह रहा है, इसलिए सो का मतलब है कि इसलिए, या फिर तो देयर इज़ अ नीड, ये एक ऐसी ज़रूरत है फॉर द स्टेटस, स्टेटस के लिए ज़रूरत है, टू मूव अहेड, कि भाई मूव अहेड का मतलब आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है कि भाई स्टेटस दें और राज्य आगे बढ़े, एंड बिकम अ डेवलप्ड स्टेट, और एक डेवलप स्टेट बने, बिकम का मतलब होता है बनना, और क्या कि भाई आगे बढ़े, मूव अहेड का मतलब आगे बढ़े, और बिकम अ डेवलप्ड स्टेट, एक डेवलप्ड स्टेट बने यानी कि एक विकसित राज्य बने। ही सैड, इन्होंने ये बात भी कही। देखिए फिर आगे लिखा मिस्टर कुमार, जो मिस्टर कुमार है, ऑल्सो नोटेड, नोटेड का भी मतलब दोस्तों यही हो गया कि कही, ठीक है, सिंपल आप समझिए। तो मिस्टर कुमार ने ऑल्सो लग गया यानी कि भी, तो इन्होंने ये बात भी कही, द रोल, कि भाई जो रोल है, द न्यूज़ मीडिया, जो मीडिया है, जो न्यूज़ है, कुड प्ले, जो प्ले कर सकती थी, जो कर सकती है, इन प्रमोटिंग द डिमांड, डिमांड को प्रमोट करने में यानी कि डिमांड को और पुश करने में, ठीक है। तो ये बात भी इन्होंने बोली कि भाई, कि इन्होंने ये बात भी कही कि भाई जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट है मीडिया का, इसलिए लिखा है कि भाई जो इन्होंने, कि द रोल, जो रोल है, जो भूमिका है मीडिया की, कुड प्ले, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इस बात को, इस डिमांड को प्रमोट करने में, कि भाई जब मीडिया इसके बारे में बात करेगी तो पूरे देश में सुनी जाएगी, और देश में सुनी जाएगी तो सरकार पर प्रेशर बनेगा, और जब प्रेशर बनेगा तो फाइनली सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो इसको वो स्टेटस दे देगी। तो ये बात बोली गई है। देखिए फिर लिखा इफ जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट है यानी कि जो पत्रकार हैं दोस्तों विल राइट, अगर वो लिखेंगे इन देयर पब्लिकेशन, पब्लिकेशन क्या होता है, आप कह सकते हैं भाई देखिए पब्लिकेशन क्या है, किसी भी चीज़, जो भी चीज़ पब्लिक करी गई उसी को पब्लिकेशन बोल दिया, जैसे न्यूज़पेपर है उसको पब्लिक किया जाता है, वो जगह जगह बंटता है वो सब, तो वो भी पब्लिकेशन हो गया। तो कह रहे हैं जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, अगर वो लिखेंगे अपने पब्लिकेशन में यानी कि जो न्यूज़पेपर वगैरह है उसमें लिखेंगे अबाउट माई डिमांड, जो मेरी डिमांड, जो मेरी डिमांड है उसके बारे में अगर लिखेंगे, फॉर ग्रांटिंग, क्या करने की, फॉर ग्रांटिंग यानी कि देने की द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जो है किसको, टू बिहार, बिहार को, तो इस बारे में ये बड़ा अच्छा होगा। और फिर देखिए लिखा आई विल बी थैंकफुल टू देम, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करी गई है न्यूज़पेपर वगैरह वालों से, ये जो भी मीडिया वाले होते हैं, कि ये कह रहे हैं कि अगर मेरी डिमांड के बारे में अपनी पब्लिकेशन में लिखेंगे तो आई विल बी थैंकफुल, मैं थैंकफुल होऊंगा, यानी कि थैंकफुल का मतलब होता है दोस्तों आभारी, तो मैं आभारी होऊंगा, किसका आभारी होऊंगा, टू दैम यानी कि उनका आभारी होऊंगा, किनका, यही न्यूज़पेपर जो मीडिया वाले उनका। ही सैड, इन्होंने ये बात भी बोली। देखिए फिर लिखा अपोजिशन बीजेपी इज रोल, ये अपोजिशन मतलब जो विपक्ष है, बीजेपी, जो कि बीजेपी विपक्ष है, उसका जो रोल है, उसकी जो भूमिका है, उसके बारे में बात होगी अब यहाँ पे। ठीक है, लिखा मिस्टर कुमार, जो मिस्टर कुमार है, हैड ऑल्सो रेज्ड, उन्होंने ये भी रेज किया था, ये भी उठाया था, द मुद्दा उठाया था इन द असेंबली में ड्यूरिंग द विंटर सेशन, दोस्तों विंटर सेशन होते हैं असेंबली वगैरह में, तो उसमें इन्होंने ये मुद्दा भी उठाया था। वी हैव बीन डूइंग यानी कि हम कर रहे हैं अ लॉट फॉर द स्टेट, यानी कि जो राज्य है दोस्तों, राज्य के लिए काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, बट लेकिन इफ़ यू कौन है यहाँ पे, अपोजिशन बीजेपी लेजिस्लेटर, तो जो बीजेपी लेजिस्लेटर है दोस्तों उनके लिए बोला गया है कि अगर आप वुड गेट द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस
ले पाएंगे फ्रॉम द सेंटर फॉर द स्टेट, स्टेट के लिए सेंटर से। बिहार विल बी मोर डेवलप, तो बिहार और भी ज़्यादा विकसित होगा। एंड शाइन, और शाइन करेगा यानी कि चमकेगा। ही हैड सेड, इन्होंने ये बात भी कही है। हाउएवर, हाउएवर का मतलब हालांकि, हरी सैनी, जो हरी सैनी है दोस्तों, कॉमा लगा है, बीजेपी लीडर इन द लेजिस्लेटर काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बीजेपी लीडर है जिनका नाम है हरी सैनी। सैड, इन्होंने ये बात कही। मिस्टर कुमार, जो मिस्टर कुमार है, शुड फर्स्ट का मतलब पहले सबमिट, वो सबमिट करें, जमा करें द एनओसी को सबमिट करें, जो हम पहले पढ़ चुके थे। फॉर ग्रांट्स के लिए, ग्रांट्स मतलब वही जो पैसा वगैरह मिला है। गिवन टिल टुडे, यानी कि गिवन का मतलब दिया गया है, टिल टुडे आज तक, टिल का मतलब होता है दोस्तों तक, टुडे का मतलब आज, तो आज तक जो पैसा दिया गया उसके लिए एनओसी जमा करें। बाय द सेंटर टू बिहार, जो सेंटर से बिहार को रुपया दिया गया है, वो जो ग्रांट्स दिए गए हैं उनकी एनओसी जमा करें उनके लिए, ठीक है। बस यहाँ तक ही था दोस्तों ये, फिर ये खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।